नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा और पवित्र केंद्र, लेकिन अब ये मंदिर सिर्फ भव्यता या दर्शन नहीं बल्कि एक बड़े प्रशासनिक बदलाव को लेकर चर्चा में है। चढ़ावे की चोरी के मामले ने मंदिर की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इसी के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पहली बार राम मंदिर के लिए सीईओ नियुक्त करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सीईओ आखिर होगा कौन और कौन बनेगा, किसका नाम सामने आएगा, बल्कि ये भी है कि उस व्यक्ति के कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी। करोड़ों रुपए के चढ़ावे का प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, कर्मचारियों की निगरानी, श्रद्धालुओं की सुविधाएं और मंदिर प्रशासन को पूरी तरह से पारदर्शी बनाना, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करना, इन सभी की कमान नए सीईओ के हाथ में होगी, उनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी। जो जानकारी अब तक सामने है उसके मुताबिक ये कि 3 सदस्यीय सर्च कमेटी इस पद के लिए नाम तय करेगी। उम्मीदवार का चयन केवल प्रशासनिक अनुभव के आधार पर नहीं होगा बल्कि ईमानदारी, नेतृत्व क्षमता, धार्मिक आस्था, बड़े संस्थानों के संचालन का अनुभव और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और इंटरव्यू समेत करीब 10 अहम मानकों पर किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। उधर चढ़ावे की चोरी की जांच कर रही एसआईटी भी अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने की तैयारी में है। रिपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था की कमियां, जवाबदेही और भविष्य के सुधारों को लेकर कई अहम सिफारिशें शामिल हो सकती हैं। यानी कि अब राम मंदिर में सिर्फ नया प्रशासनिक ढांचा नहीं बन रहा है बल्कि जवाबदेही तय हो रही है, पारदर्शिता एक नया अध्याय भी शुरू होने जा रहा है। अब सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल उठ जाता है कि क्या राम मंदिर का पहला सीईओ मंदिर प्रशासन की तस्वीर और तकदीर को पूरी तरह से बदल पाएगा? कौन होगा इन सब से अहम जिम्मेदारी का चेहरा और क्या नई व्यवस्था से श्रद्धालुओं का भरोसा पहले से ज्यादा मजबूत होगा? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जिनसे हम सवालों के जवाबों को जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी जो चीजें हैं वो इस पूरे मामले पर टिकी हुई है कि एसआईटी अपनी इस रिपोर्ट में जो 15 जुलाई को के यहाँ पर राज्य सरकार के समक्ष पेश करेगी, उस दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से जहाँ पर राम मंदिर ट्रस्ट को अब नया सीईओ मिलेगा, प्रदर्शन के आधार पर अब बढ़ेगा यहाँ पर टेन्योर, जहाँ उम्मीदवार का सक्रिय हिंदू होना बेहद जरूरी है। और इसके साथ ही चढ़ावा चोरी के असली आका कौन है, अब नहीं बचेंगे। लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है। तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर कई खुलासे लगातार हो रहे हैं, जिसके बाद अभी नजर टिकी हुई है कि पूरे मामले पर अब कौन दोषी पाया जाएगा। क्योंकि पहले अनिल मिश्रा को दोषी पर यहाँ पर आज सूची में शामिल किया जा रहा था। अनिल मिश्रा को चंपत राय ने 9 पन्नों की जब एसआईटी रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल में पेश की थी, उसमें अनिल मिश्रा को दोषी बनाया गया। लेकिन जब बात चंपत राय की आई तो चंपत राय को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियों का यह कहना कि चंपत राय दोषी हैं, लेकिन उनको बचाने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि अगर चंपत राय का नाम सामने आता है तो न सिर्फ सरकार की बेइज्जती होगी बल्कि आरएसएस की भी बेइज्जती होगी, संगठन की भी बेइज्जती होगी और उसका जो घाटा है सीधे तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। अब ठीक उसी तर्ज पर यहाँ पर तमाम कवायद की जा रही है और इसी के साथ कोशिश ये की जा रही है कि आने वाले समय में स्थिति वैसी न रहे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। रीना गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, हिंदू धर्म गुरु। शशिकांत शर्मा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ भारत अपडेट में। रीना गुप्ता जी, शुरुआत में मैम आप ही के साथ करूंगी। फिलहाल एसआईटी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। 15 जुलाई को रिपोर्ट पेश होगी, 22 जुलाई को ट्रस्ट की एक और बैठक होगी, 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा। जो सुनवाई आज की गई थी उसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया। ये तमाम अपडेट है जो लगातार आप भी यहाँ आपके संज्ञान में भी होगी। लेकिन मैम जब विपक्ष इस पूरे मामले पर यह कह रहा है कि 2027 के लिए आप जो चुनाव आने वाले हैं उसके लिहाज से समाजवाद, सनातन ही समाजवाद है, तो क्या लग रहा है कि वो तो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहा है, तो कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें तो खड़ी नहीं हो जाएंगी इससे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पे जोड़ा और अपनी बात रखने का मौका दिया जी। मैडम मिसेस भंडारी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हिंदुत्व की लड़ाई है। जो हिंदुत्व की लड़ाई आज ये डबल इंजन की सरकार आज से नहीं और पहले से ही आरएसएस मिलके सब लड़ते आए हैं
जिसका आपने एक अच्छा उदाहरण अभी बंगाल में भी देखा कि आरएसएस ने कहां से जीरो से ला के खड़ा किया है, जो एनडीए की सरकार के साथ काम करके, क्योंकि एनडीए और आरएसएस दोनों मिलकर हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हैं। रही बात राम मंदिर की, ठीक है रीना गुप्ता जी, माफी के साथ मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मैम आप सभी बने रहिएगा, आगे भी चर्चा को जारी रखूंगी, लेकिन उससे पहले लखनऊ लिए चलते हैं। योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनते हैं। के अवसर पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पधारे देश के लोकप्रिय रक्षा मंत्री और लखनऊ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल स्टैंडर्ड का बनाने वाले देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय रक्षा मंत्री जी का उन्हीं के लखनऊ में उन्हीं के विजन को जमीनी धरातल पर उतरते वक्त प्रदेश वासियों की ओर से, लखनऊ की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर जिन्होंने विकास की किसी भी परियोजना के लिए कभी ना शब्द जिनकी डिक्शनरी में है ही नहीं, और बड़े से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य को, कनेक्टिविटी के कार्य को बड़ी आसानी के साथ जमीनी धरातल पर उतारने के लिए हमेशा एक प्रभावी भूमिका के साथ आगे बढ़े हैं। देश के ऐसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी भी आज हम सब के बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर प्रदेश वासियों की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, अभी माननीय रक्षा मंत्री जी ने, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी ने लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया और इसके साथ ही लखनऊ से हरदोई को जोड़ने वाले राजमार्ग और लखनऊ सिटी के अंदर एक फ्लाईओवर का शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पे संपन्न किया है। लगभग 9,000 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की सौगात प्राप्त होने के लिए आप सबको बधाई देता हूं और माननीय रक्षा मंत्री जी को, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी को हृदय से प्रदेश सरकार की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं। आज यूपी अपने इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण कभी बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिना जाने वाला राज्य
बेहतरीन सुरक्षा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन के उस मॉडल को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों को, जिसके प्रति उन्होंने एक आश्वस्ति किया था, उसके मॉडल के रूप में आज प्रस्तुत हुआ है। मैं आभारी हूं अपने नेतृत्व का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के इस बेहतरीन कनेक्टिविटी को, रोड की कनेक्टिविटी हो, एयर की कनेक्टिविटी हो, इनलैंड वाटरवे की कनेक्टिविटी हो, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो के रूप में ये सुविधा उत्तर प्रदेश वासियों को प्रदान करने में अपना सकारात्मक योगदान दिया। ये बीमारू राज्य कहा जाने वाला प्रदेश आज से 10 वर्ष पहले पहचान के संकट के दौर से गुजर रहा था। तब न नीति थी और न नियत ही थी कि उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ सोच सके। एक संकुचित सोच के साथ कुछ सीमित दायरे तक विकास की सोच के साथ विभाजनकारी राजनीति की विकृत अवधारणा के साथ उत्तर प्रदेश को उपद्रवग्रस्त, कर्फ्यूग्रस्त, दंगाग्रस्त और माफियाओं के सामने लाचार सरकारों ने न केवल पहचान के संकट के दौर से गुजारा था, बल्कि बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था। आज मुझे प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि अब हमारे उत्तर प्रदेश का वासी पहचान के संकट का मोहताज नहीं। अब उसके सामने उपद्रव नहीं होता है, अब वो उत्सव के रूप में अपनी नई पहचान बनाता है। अब वह बीमारू राज्य नहीं, बल्कि भारत की इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू बनकर के भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। जिस राज्य में सड़क और गड्ढे का पता नहीं होता था, वह राज्य आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे का नेतृत्व कर रहा है और राज्य रेलवे के सबसे बड़े नेटवर्क का नेतृत्व कर रहा है, सबसे ज्यादा सिटी में मेट्रो का संचालन कर रहा है, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट का नेतृत्व को लेकर के उनका संचालन कर रहा है। ये है आज के नए उत्तर प्रदेश की पहचान और मैं आभारी हूं आदरणीय रक्षा मंत्री जी का और आदरणीय गडकरी जी का, जिनका मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के इस विजन को जमीनी धरातल तक उतारने में लगातार प्राप्त हुआ है। मुझे याद है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन था यूपी के अंदर नदियों के इस नेटवर्क का उपयोग इनलैंड वाटरवे के रूप में कैसे किया जा सकता है। माननीय नितिन गडकरी जी ने वाराणसी, देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में जोड़ने का काम किया। 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली से मेरठ के बीच, देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच जुड़ चुकी है और आज हम लोग प्रदेश की 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी की ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टिविटी, ये हमारे एससीआर को, स्टेट कैपिटल रीजन के जो हमारे जनपद हैं लखनऊ के इर्द गिर्द, चाहे वह बाराबंकी हो, सीतापुर हो, हरदोई हो, उन्नाव हो, रायबरेली हो, इन सबको जोड़ करके लखनऊ को एक भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले उस प्रयास का हिस्सा है। और यह आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी 29 अप्रैल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया था। उससे पहले 28 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सबसे बड़े
एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का उद्घाटन किया था और आज हम प्रदेश के दो सबसे बड़े सिटी को जोड़ने वाले, लखनऊ कानपुर को जोड़ने वाले इस 63 किलोमीटर के 6 लेन के एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। ये वास्तव में केवल एक्सप्रेसवे नहीं, हमारी स्पीड को बढ़ाने के साथ ही हमारी प्रगति को भी आगे बढ़ाने के और आने वाली समृद्धि के लिए हमारा द्वार खोलने के लिए के राजमार्ग हैं। एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय गडकरी जी को, जिन्होंने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा की और आज उत्तर प्रदेश को लगभग 50 से 60 हजार करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की अपनी सहमति और स्वीकृति भी उत्तर प्रदेश के लिए दी। यानी ईस्ट टू वेस्ट तो हमारे पास बेहतरीन कनेक्टिविटी हो गई थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी हो गया था, गंगा एक्सप्रेसवे भी हो गया है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी हमारे साथ जुड़ गया है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे भी है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी है। लेकिन अब नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी कुछ नए क्षेत्र आइडेंटिफाई किए गए हैं और साथ साथ 5 लाख की आबादी के हर शहर में एक बाईपास होगा। उस बाईपास के साथ साथ हर जिला मुख्यालय 4 लेन का होगा। यह भी आज स्वीकृति उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए दी है। मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, आप सबका सकारात्मक सहयोग विकास की इस प्रक्रिया को एक नई गति प्रदान करता है और यही गति उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जा रहा है और यही प्रगति उत्तर प्रदेश के बीमारूपन को दूर करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में यूपी को स्थापित किया है। मैं इस अवसर पर आप सबको इन सभी परियोजनाओं का हृदय से बधाई देता हूं। आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, आदरणीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री गडकरी जी का इस अवसर पर अभिनंदन करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने विगत 12 वर्षों में केवल रिकॉर्ड सड़कों का निर्माण ही नहीं किया, बल्कि 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। लेकिन एक बार फिर से चलते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर, जिसको लेकर खूब जोरों के साथ न सिर्फ सियासत हो रही है, बल्कि अब राम भक्तों में, श्रद्धालुओं में और यहाँ पर साधु संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। खास पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा है। एक बार फिर से उनका परिचय करा देते हैं। रीना गुप्ता जी, बीजेपी के प्रवक्ता, आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, हिंदू धर्मगुरु, अखिल भारतीय हिंदू महासभा से शशिकांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आप सभी का भारत अपडेट में मैं बहुत स्वागत करती हूँ। रीना गुप्ता जी, मैं चाहूंगी सबसे पहले मैम आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए और माफी के साथ, क्योंकि बीच में रोकना पड़ा, सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी बेहद जरूरी था। इसके लिए मिस्टर भंडारी, मैं आगे इसको कंटिन्यू करना चाहूंगी। जैसे कि आपने पूछा कि राम मंदिर में जो ये चोरियां हुई हैं या जो भी ये बाहर निकल के आया है, उसमें एक स्वतंत्र जांच की मांग की गई है, जो कि सीबीआई की होती है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश के लिए भी दिया, लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगी हैं, उसमें अभी कोई भी दोषी नहीं पाया गया है, ना ही अभी सीबीआई की जांच के आदेश। सबसे पहले तो केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि जो आपने एसआईटी गठित की है, उसकी जो जांच है वो वहां सबमिट की जाए। क्योंकि आदित्य योगीनाथ जी ने जो अपने भरे मन से कहा, चाहे जो भी होगा, दूध का जिसमें भी पाया जाएगा या जिसमें भी कोई भी एक भी आपत्ति पाई जाएगी, उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी और छान के कार्रवाई होगी। ये आपने देखा भी होगा जिस दिन से ये बाहर प्रकरण आया है, जिसमें कि बार बार सपा वालों ने कहा कि अखिलेश यादव ने इसका मुद्दा उठाया। तो मैं सबसे पहले ये भी पूछना चाहती हूँ कि कोई भी सपा वाला जो भी आ रहा है कि जो ये बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव ने बताया, तो पहले अखिलेश यादव का चरण क्या था कि किसने उनको ऐसी इंफॉर्मेशन दी कि राम मंदिर में चोरी है, जबकि राम मंदिर में जो अनियमितता पाई गई, उसमें अकाउंट्स में जो पाई गई, उसकी वजह से ये प्रकरण सामने आया। उसकी जांच भी दे दी गई है। आदित्य योगीनाथ जी ने भी डायरेक्शन दिया है
हमारे महाराज जी ने कि जो भी होगा एक एक की इसमें कार्रवाई, चाहे दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। ऐसा नहीं है, एसआईटी की जो गठित की गई है उसकी रिपोर्ट भी अभी आने वाली है। 19 की जो कोर्ट ने अपनी डेट दी है उसमें उसको एसआईटी की जांच को उन्हें वहां देना पड़ेगा। और उसके बाद जितनी भी जो आ रही हैं, जितने भी वहां लिंक निकल के आ रहे हैं, जो भी वहां से ट्रस्टी थे, जो बनाए गए थे, जो हमारा 2020 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो गठित की गई थी, उनके सब प्रकरण पे अब पहलू पे जांच की डायरेक्शन दे दी गई है। उसके लिए अब धीरे धीरे जो भी प्रकरण चलता आ रहा है उनका जब एसआईटी की जो रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद आगे की कार्रवाई जो होगी वो मान्य होगी। ठीक है, 15 जुलाई को एसआईटी की रिपोर्ट राज्य सरकार के समक्ष रखी जाएगी। देखना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, आपके पास आते हुए आचार्य जी, चूंकि देखिए इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी का एक अलग परसेप्शन है और समाजवादी पार्टी का अलग परसेप्शन है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि आस्था के नाम पर लगातार राजनीतिकरण किया जा रहा है। लेकिन ये एक राम मंदिर एक ऐसा आस्था का केंद्र है जहां पर राम भक्तों की नजरें टिकी हुई है कि कब इस पूरे मामले पर दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो जिस तरह से राजनीतिकरण इस मुद्दे का हो रहा है, तो क्या आप लोगों को लगता नहीं है कि हिंदू धर्म के लोगों की आस्था पर ठेस पहुंच रही होगी, उनकी भावनाएं आहत हो रही होगी कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के मंदिर में अगर इस तरह से चोरी हो जाती है तो निश्चित तौर पर पारदर्शी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो एक अलग ही लेवल पर राजनीति शुरू हो चुकी है। आचार्य जी एक बार अनम्यूट कर दीजिए, उसके बाद प्लीज अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। जी ऋतु जी, इस मंच को मैं वंदन करता हूं और आप सभी को भी मैं वंदन करता हूं, अपने सहयोगियों को और आपको भी। देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पर, चाहे मैं खुलकर कहता हूं, मैं उस अवध धरा का जन्म लेने वाला मैं सौभाग्यशाली मनुष्य हूं और उस नाते में उस धरा पे जन्म लेने वाले एक ब्राह्मण कुल में भी पैदा हुआ हूं। मैं जो है ब्राह्मण जो है हमेशा जो है उस कुल का, उस सूर्यवंश का हमेशा जो है आध्यात्मिक मार्गदर्शक रहा है और सेवक भी रहा है वो राजतंत्र में। तो ऐसी अवस्था में आपको एक चीज बता दूं, यहाँ चाहे बीजेपी की बात हो, चाहे सपा की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो, मैं तीनों से मैं कहना चाहता हूं कि राम के नाम पर राजनीति करना बंद कर दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो दल, चाहे वह भाजपा हो, चाहे वह किसी भी संगठन के हो, हिंदूवादी संगठन के हो, जो ये कह रहे हैं कि वहां पर कुछ हुआ नहीं, तो वहां पर आपको बता दें कि लगातार जो है, चाहे आप सब जैसे समाचार चैनलों के माध्यम से लगातार एक एक चीजें आ रही है, चाहे क्यूआर कोड का विषय आया, चाहे जो है फर्जी रसीदों का विषय आया, जो है दान में जो है घपला का आया। तो ऐसी अवस्था में वहां पर लगातार बात आने के बाद, और आदरणीय योगी आज जिन्हें बहुत कठोरता से कहा, लेकिन कहा कि बस 500 साल वेट किए तो 15 दिन वेट किए, लेकिन जो है 45 दिनों तक उस ट्रस्ट के जो है किसी मेंबर ने जिम्मेदारी लेते हुए यहां तक कि वहां से दूरी भी नहीं बनाई। नैतिकता का मूल्य भी जो है इन लोगों ने ख्याल नहीं किया। और मैं क्यों कह रहा हूं ऋतु जी, इसका ख्याल इस बात से रखना चाहिए कि अगर भाजपा कह रही है नैतिकता के और जो है सनातन की लड़ाई का, तो यह ना भूले कि राम के नाम पर ही लड़ करके राम के नाम ने ही जो है राज सत्ता भी दिया, यानी सनातन ने ही, भगवा ध्वज ने ही सत्ता दिया है। तो ऐसी अवस्था में अगर राम के नाम को समझना है तो सबसे पहले राम के मूल आदर्श को समझना होगा। पुरुषोत्तम है वो, उन्होंने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, उनको आदर्शों के लिए पूजा जाता है। और उसी स्थान पर बैठ करके अगर भक्तों के ही विश्वास का मान मर्दन किया जा रहा है भगवान श्री राम के चरणों में बैठ करके, तो ऐसी अवस्था में मुझे लगता है कि सनातन के लिए, सनातनियों के लिए इससे दुखद कोई और बात नहीं होगी। मैं तो कहता हूं, मैंने कई मंचों से कहा ऋतु जी, कि मुझे वह राम जो मेरे आराध्य हैं, जो पुरुषोत्तम है, वो मुझे टेंट में ज्यादा प्रिय थे, और उनके जो है आदर्शों पर कालिक पोतने वाले अगर इस धरा पर जिंदा है तो मुझे धिक्कार होता है ऐसी व्यवस्था पर, ऐसी प्रणाली पर। ठीक है, शशिकांत शर्मा जी, चूंकि आप पहले तो मेरा आपसे ये समझने की कोशिश करूंगी सर, नए सीईओ की नियुक्ति होगी तो उसको लेकर आपका नजरिया क्या है कि क्या जो चढ़ावा चोरी को लेकर जो भी घपला हेरफेर अभी राम मंदिर में देखने को मिल पाई है वो चीजें बच जाएंगी, उसके उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्या जिम्मेदारी उनकी रहने वाली है, क्या ये पहले से तय किया जाएगा? देखिए, चाहे आप सीईओ बदले, चाहे आप सचिव बदले, चाहे आप पूरी ट्रस्ट को बदले, सुधार तभी होगा जब व्यक्ति अपने मन के अंदर एक शुद्धता लेके उस पवित्र जगह बैठेगा। अब किसी को बैठा दीजिए, इसके पहले भी चंपत राय जी बैठे, बहुत लोग, बड़े बड़े लोग ट्रस्ट में थे, किंतु फिर भी होता है ना, किस पे भरोसा किया जाता है? आज कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पे भरोसा किया जा सकता है? मेरी नजर में अभी तक तो नहीं। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, सन 1949 की, जब पहली बार 11 व्यक्तियों द्वारा मस्जिद का ताला तोड़ के वहां भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा की गई थी,
उन 11 व्यक्तियों का जिक्र कभी भी किसी भी किताब में, किसी भी प्रोग्राम में, राम भगवान का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ तभी भी उनका कोई जिक्र नहीं हुआ। ठीक है ना। कहीं कहीं हम लोग बहुत कुछ इतिहास भूल चुके हैं। आपने कहा सीओ बदलेंगे, अरे सीओ बदल के आप क्या गारंटी देते हो कि 1 रुपए की चोरी नहीं होगी? क्या गारंटी कोई देता है? क्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट कोई गारंटी देता है, या कोई आदमी गारंटी देता है कि हाँ भाई हम ये सीओ बिठा रहे, आज के बाद आपके यहाँ 1 रुपए की भी चोरी नहीं होगी, सारे पैसे का हिसाब दिया जाएगा? हमें चाहिए एक ऐसा सिस्टम जो वापस, जो आज करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्थाओं को जो ठेस पहुंचाया है, उस ठेस की मलम लगाए और वापस उनको, उनके अंदर एक श्रद्धा, एक वापस अपना अयोध्या, अपना एक इज्जत बना सके कि जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा। हमें यही चाहिए कि जो हुआ वो दोबारा ना हो। अब किसको सीओ बना रहे, किसको सचिव बना रहे, किसको क्या बना रहे, ये सिर्फ लिखा पढ़ी की एक बात है। वहां चाहिए एक ऐसा कठोर कदम। और मुझे नहीं, करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनको पूरा भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर। उन्होंने एक बात कही थी कि दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे, और इंतजार कीजिए, कुछ दिन और बचे हैं। जो इसमें लिप्त है सजा उनको भी होगी, और जो इसमें निर्दोष है उनको बाइज्जत बरी भी किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ जैसे एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सिर्फ श्रद्धा से जो भी काम किया, दिल से किया, श्रद्धा से किया। हम जैसे करोड़ों युवाओं को, हम जैसे करोड़ों राम भक्तों को एक ही भरोसा है, एक ही व्यक्ति में भरोसा है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर। हमें न्याय मिलेगा, पूरी तरह से न्याय मिलेगा, ये मैं पूरे दावे से कहता हूं। योगी आदित्यनाथ जी के कहने के ऊपर मेरा ये कहना है कि न्याय हम सबको मिलेगा। सवाल मेरा ये भी रहेगा, क्योंकि देखिए आप लोग भी देख रहे हैं कि दिन भर किस तरह से टीवी डिबेट ही नहीं बल्कि तमाम जो राजनीतिक दल है वो लगातार इस पूरे मामले पर राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि आस्था बनाम राजनीति का ही विषय हो चुका है। लेकिन शशिकांत शर्मा जी, आपका परसेप्शन इस पर क्या रहने वाला है? क्योंकि अब समाजवादी पार्टी का एक रिएक्शन सामने आया जहां पर यह कहा गया कि सनातन ही समाजवाद है। महज ये 2027 के लिए अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश है, या हृदय परिवर्तन हो गया समाजवादी पार्टी का? नहीं, समाजवादी पार्टी इसका एक वोट का भी फायदा नहीं उठा सकती है। हिंदू, राम भक्त, सनातनी इतने बेवकूफ नहीं है कि किसी राजनीतिक दल के चक्कर में आ जाएंगे। उनको इतिहास अपना पुराना याद कर लेना चाहिए। गोली उन्होंने भी चलाई थी, कभी सामने आकर उन्होंने बोला है कि हमने राम भक्तों को गोली चलाई थी? कोठारी बंधुओं के 2 बेटे थे, दोनों बेटों को सड़क पे, चौराहे पे 5-5 गोलियां सर पे मारी थी। हनुमानगढ़ी लाल कर दी थी, सरयू नदी का पानी लाल हो गया था, अयोध्या पूरा खून में भर गया था। क्या समाजवादी पार्टी का एक ही प्रवक्ता आके टीवी में आके बोल सकता है कि हाँ वो हमारे शासनकाल में हुआ था, हमारे मुलायम सिंह जी ने ये आदेश दिया था कि गोली मारो उन राम भक्तों को, उन राम के बानर सेनाओं को जो यहाँ एक अशांति फैला रहे थे? क्या वो सच कह सकते हैं? दुनिया जानती है समाजवादी पार्टी का, दुनिया जानती है भारतीय जनता पार्टी को, दुनिया जानती है योगी आदित्यनाथ महाराज जी को। फैसला करना उनको आता है और फैसला होगा। बाकी ये राजनीतिक दल वाले कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे। हिंदू इतने बेवकूफ नहीं है, वोट देने वाले बहुत समझदार लोग होते हैं। 5 साल में एक मौका आता है, उसको किस तरह से इस मौके को इस्तेमाल करना चाहिए, ये हिंदुओं से सीखे, और ईमानदार हिंदुओं से सीखे, बेईमान हिंदुओं से नहीं, गोली चलाने वाले हिंदुओं से नहीं, ऐसे हिंदुओं से नहीं सीखने की जरूरत नहीं है जिन्होंने लाशों पर राजनीति की है। अब उसकी चिंता मत कीजिए, बाकी जो पार्टी जो बोलने दीजिए। ये राजनीतिक मंच बनाना चाहते, राजनीतिक मंच वो कभी जिंदगी में नहीं बना पाएंगे। एक भी वोट अगर चाहेंगे कि मैं ये इतना बड़ा एक बवाल खड़ा कर चुका हूं, राम मंदिर के अंदर घोटाला हुआ, वो हुआ, ठीक है, हुआ है, उसकी जांच हो रही है, एसआईटी की अपना जांच कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी फैसला करेंगे, दूध का दूध, पानी का पानी। किंतु और लोगों को इतना बोलना चाहता हूं, एक भी वोट की उम्मीद मत कीजिएगा, एक भी वोट फटेगा नहीं। कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी हमारे अंदर आग लगाने की कोशिश कर लो, हम आग में कूदने वाले नहीं है। हम बहुत समझदार व्यक्ति है, हमें मालूम है कि हमारा वोट किसको देना है। हमारा वोट उसी को देना है जो पिछले 10 सालों से, 12 सालों से, 13 सालों से बहन बेटियों की सुरक्षा देता है।
हमें उनको वोट देना है जो रात को हमारी बहन बेटियां 12 बजे 1 बजे निर्भय होकर घूमती है, उनको वोट देना है। हमें उनको वोट देना है जिनके आने के बाद एक भी सांप्रदायिक घटना नहीं घटी है, हमें उनको वोट देना है। हमको उनको वोट नहीं देना जो लाशों पे राजनीति करते हैं। इतना ही कहना चाहूंगा। ठीक है सर। बेवकूफ है जो इस पे अपनी राजनीति करना चाहते हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। ठीक है रीना गुप्ता जी, अब चूंकि देखिए पहले तक आप लोगों की तरफ से मैम ये स्टेटमेंट सामने आता था कि विपक्ष कभी प्रभु श्री राम का नाम नहीं लेता, उन्हें राम का नाम लेने से डर लगता है, वो अछूत अपने आप को यहाँ पर अछूत समझते हैं, जिस वजह से इस तरह की चीजें रहती हैं। लेकिन आज वही विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी प्रभु श्री राम का नाम ले रही है, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले को बहुत तेजी के साथ उठा रही है। भले ही ये राजनीतिकरण यहाँ पर किया जा रहा हो, लेकिन इस बीच वो सवाल ये आप लोगों पर दाग रहे हैं कि अब वो प्रभु श्री राम और समाजवाद, सनातन ही समाजवाद है, इस तरह के नारे यहाँ पर अलाप रहे, जिसकी वजह से आप लोगों को दिक्कत होगी। आप लोगों में एक डर आ चुका है कि कहीं हिंदुत्व का जो वोट बैंक है वो खिसक ना जाए, उनके पाले में ना चले जाए। देखिए मिस्टर भंडारी, आपने खुद ही क्वेश्चन किया कि पहले विपक्ष जो कि सभा के जो अखिलेश जी हैं वो राम जी का नाम नहीं लेते थे, और आपने ही बता दिया आज वो राम जी का नाम ले रहे हैं। अब आप भी सच्चाई समझ सकती हैं कि भगवान राम के नाम में कितनी ताकत है। आज जो ताकत हमारे आदित्यनाथ योगी राज जी के साथ लगी हुई है, क्योंकि उन्होंने बिना किसी कारण के, ना बिना किसी लालच के, जो निष्पक्ष इस जनता के लिए काम करते आए हैं, उसका आपको सामना देखना पड़ेगा, जनता का जवाब देखना पड़ेगा। और रही बात निष्पक्ष करने की, आप देख सकती हैं आज तक जितने भी उत्तर प्रदेश 2014 से पहले कैसा था। हम लोग भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ब्रॉन एंड बॉटअप है। हम कभी ये सोच नहीं सकते थे कि शाम के 7 बजे के बाद हम अपना गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा सकते हैं। आज जो माहौल बना है, आप नौकरी भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, पहले क्या था, लोग कहते थे नोएडा जो मुख्यमंत्री आ जाता है वो कभी दोबारा लौट के नहीं आता, उसको भी गलत सिद्ध कराया आदित्य योगीनाथ जी ने, क्योंकि बार बार आना, नोएडा को विकसित करना और आईटी का हब लेके आना, इससे बड़ा और कोई सबूत हो नहीं सकता कि हमारे उत्तर प्रदेश में पहले था। आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप जाइए, क्योंकि आप तो लड़ाकू हैं। आज वही उत्तर प्रदेश आज आप सबसे ज्यादा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, सबसे ज्यादा तामीर करके दे रहा है। इसी के लिए अगर जो राम मंदिर का राजनीति इन्होंने करी, जो इन्होंने पहले इलेक्शन में राजनीति खेली, जिसमें इन्हें लगता है कि हमने सत्ता को हिला दिया, ये इनकी गलत फहमी थी। और आज युवा जो जिसे आज आप जैन जी के नाम से पुकार रहे हैं, वो जैन जी की आंख खुल चुकी है और वो सत्ता परिवर्तन कभी भी नहीं होगा। आने वाले समय में 2027 के इलेक्शन में आप उसी जैन जी के द्वारा, और जो आज का महिलाएं हैं, महिलाओं में भी एक तबका जो कि व्यक्ति है, वो आदित्य योगीनाथ जी को वापस इसी पटल पे बिठाएगा और उनका अभिषेक होगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ हमारी जहाँ भी माँ बहनों की बात आती है, उन्हें फ्री कुछ नहीं चाहिए, वो अर्न कर लेंगी। आज हम इतनी सक्षम है, एक औरत कितनी सक्षम होती है, वो घर बना भी सकती है तो बिगाड़ भी सकती है। तो वही हम महिलाएं हैं, जो हम महिलाओं की आवाज उठाना जानते हैं, तो हम लड़ना भी जानते हैं। यही आदित्य योगीनाथ जी ने हमें उसका शेर बनाया है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, ये राम मंदिर के ऊपर, भगवान राम के ऊपर जितनी राजनीति करेंगे, ये अपने वोट उतने ही ले आएंगे। क्योंकि जिस लेकिन मैम आपको लगता नहीं है कि, देखिए सुनिए रीना गुप्ता जी, आपको लगता नहीं है कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव था तो संविधान को लेकर एक नैरेटिव विपक्ष की तरफ से सेट किया गया। अब इसमें कोई दो राय नहीं, आप माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन सुनिए मैम, सुनिए एक सेकंड सुनिए, पहले मेरा सवाल कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं चाहूंगी कि आप अपने जवाब रखेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही आप लोग माने ना माने, लेकिन आप लोगों को नुकसान हुआ था। अब 2027 का विधानसभा चुनाव है, कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष की तरफ से इसे भी एक नैरेटिव सेट कर दिया जाए, लोगों के बीच पहुंचकर उसी भारी संख्या में लोगों का जो वोट बैंक है वो मजबूत कर दिया जाए और उसका घाटा आप लोगों को हो, तो उसकी काट के लिए आप लोगों की क्या तैयारी है फिर? देखिए मिस्टर भंडारी, मैं नहीं मानती कि जो हमें नुकसान हुआ वो कोई एक रीजन ये नहीं था कि राम मंदिर था या इन्होंने जो नैरेटिव फैलाया उसकी वजह से हमें नुकसान नहीं मैम, राम मंदिर का मसला तो अब आया है, राम मंदिर का मसला तो अब आया, उस टाइम 2024 शायद आपको याद नहीं आ रहा होगा। मैं बता देती हूँ, संविधान बदल दिया जाएगा अगर 2024 में बीजेपी की सरकार आती है, ये विपक्ष की तरफ से नैरेटिव सेट किया जा रहा था। नहीं मिस्टर भंडारी, इन्होंने सिद्ध करा था, जो भी इन्होंने नैरेटिव फैलाया, वो इनके नैरेटिव फैलाने से हमें नुकसान नहीं हुआ था। वो नुकसान जो हमारा अंदरूनी था, जिसकी वजह से हुआ था, उस पर हमने अपनी
उसमें हमने अपने विचारधारा और उसमें मीटिंग करके उसका हमने सोल्यूशन निकाला। वो इतना बड़ा हमारा मुद्दा था ही नहीं। और जो ये आज चला रहे हैं कि राम मंदिर के ऊपर या भगवान राम के ऊपर राजनीति करके ये आप जो आदित्यनाथ योगीराज जी को यूपी से हटा सकते हैं, ये इनका गलत परसेप्शन है। और लोग अब इन्हें पहचान चुके हैं, क्योंकि अगर आपका कोई विकास करने का या कोई मॉडल लाने का आपके पास कोई जरिया नहीं है तो आप भगवान राम के ऊपर राजनीति करेंगे। जबकि चोरी जो ये पकड़ी गई अनियमितता की वजह से पकड़ी गई, ना कि आपको अखिलेश यादव कौन होते हैं। सबसे पहले अखिलेश यादव को ही क्यों सूचना मिली कि वहां चोरी हो गई, उन्होंने इतने सारे चैनलों पे बयान दे दिया कि मैंने चोरी पकड़ी है, मैंने ये कर दिया। उनके पास ऐसा कौन सा सोर्स था जो सरकार में रहते हुए जो वहां मंत्रिमंडल में चल रहा था उनको नहीं पता चला, इनको पता चल गया। ये भी एक क्वेश्चन पूछने वाली बात है। और रही बात उसके ट्रस्ट की, जो ट्रस्ट बनाया गया उसमें एसआई की जांच गठित हो चुकी है, उसका सारा होगा। अब सीओ का जो मामला आ रहा है, सीओ के साथ में भी ये फिक्स नहीं करा जाएगा, 3 महीने का समय दिया जाएगा, उसका पूरा लेखा निकलेगा, उसके बाद उसको सीओ बनाया जाएगा और पूरी निष्ठा के साथ, खुली और ट्रांसपेरेंसी के साथ सुरक्षा। आपका जितना हमारी आस्था के से जुड़ा हुआ उस पर चंदा है, वो हमारी आस्था। जो एक बार अभी सपा के पहली बार डिबेट में जब मैं आई थी, उन्होंने कहा कि एक औरत ने भीख मांग मांग कर चंदा राम भगवान को दिया, वो चोरी हो गया, वो बहुत आहत हुई। अच्छा, मैं इनसे भी सबसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर आहत थी तो जो आप इतने साल लोगों को नोचते रहे, तब आपकी गरीबों की आस्था हार्ट नहीं हुई। आज एक राम मंदिर का मामला आया है जो कि गलत है, जिसमें आदित्य योगीनाथ जी ने खुले मन से कहा दूध का दूध पानी का होगा, और आप ये कार्रवाई देखते आए हैं। जिन्होंने गलती करी है उन पे बुलडोजर चला है, उन पे एक्शन हुआ। इतना फास्ट एक्शन कभी ना आपने देखा था, ना देखेंगे। और ये जो आज है, जो चल रहा है, मैं या अपनी भरे मन से कह रही हूँ, जितने भी लोग इसमें लिप्त हैं, जितने भी लोग, चाहे वो ऊपर से लेके नेता से लेके कोई भी हो, A to Z जो भी इसमें पकड़ा जाएगा, उस पर बुलडोजर भी चलेगा, कड़ी कार्रवाई भी होगी और दूध का दूध पानी भी होगा। ठीक है आचार्य जी, आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए अब नया सीईओ नियुक्त करने की बात आचार्य जी चल रही है, तो आपको लगता है कि अब सब कुछ पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से होगा? क्योंकि एक तरफ तो यहाँ पर कानूनी प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ अब जो नई चर्चा हो रही है वो सीईओ नियुक्तियों को लेकर हो रही है। तो अगर सीईओ की नियुक्ति हो जाती है, सीईओ बना दिया जाता है, ट्रस्ट की जिम्मेदारी उसके कंधों पर होती है, तो क्या इस तरह के मामले सामने नहीं आएंगे, रोकथाम हो जाएगी पूरी तरह से? रितु जी, इसको समझने के लिए हमें एक चीज समझना, अभी आदरणीय शशिकांत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि चाहे कोई सीईओ बदल दिए, चाहे मंत्री बदल दिए, चाहे संतरी बदले, उसका कारण क्यों है, मैं उसको पूर्णता दे देता हूं आदरणीय शशिकांत जी के शब्दों को। पिछले 3.5 वर्ष में राम मंदिर के नाम पर जो वहां पर भ्रष्टाचार का बट वृक्ष, बरगद का वृक्ष लगाया गया है, उसकी जड़ें जो है अयोध्या होती हुई कहां कहां फैली है, यह किसी को नहीं पता है। तो तना काट करके जो है हम उसको और पनपने का मौका दे रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ करके। और एक जो है शीर्ष प्रणाली में 45 दिन बाद एक सीईओ बैठा करके, 2 महीने बाद इस करप्शन के बाद बैठा करके अगर हम सोच रहे हैं कि हम विश्वास अर्जित कर लेंगे, तो बिल्कुल नहीं। जरूरत है यहाँ पर उस प्रणाली को और कठोर करने की, पारदर्शी करने की। अब आज के समय में एआई के सिस्टम में, और जो है ऐसे जहां पर डिजिटल जो है सिस्टम इतना जो है सशक्त हो चुका है, उसमें ऋतु जी सोचिए कि हम 3-3 साल तक हम ऑडिट नहीं दे पा रहे हैं, हम जो है दान का ब्यौरा नहीं दे पा रहे हैं, ट्रस्ट नहीं दे पा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? और एक चीज और, मैं आदरणीय जो है रीना जी बैठी हुई है, बीजेपी प्रवक्ता जो है मेरी बड़ी बहन है, मातृ लोग में प्रणाम करता हूं मैं उनको, लेकिन मैं कह दूं कि यह अगर हम सनातन को समझते हैं तो सनातन पर अगर कोई चोट आती है तो सभी को पूछने का अधिकार है। और यहां पर हम राजनीति की बातें, दलीय बातें ना करके, हमको सभी को एकजुट होकर के सिर्फ उन चंदा चोरों, उन भ्रष्टाचारियों, और आप कह रही हैं कि बार बार आप एक बात रिपीट करें, मैंने सुना कि वहां पर जो है प्रणाली में गड़बड़ी। अरे प्रणाली में गड़बड़ी ही तो चोरी है, वही तो सबसे बड़ी चोरी है। और है क्या चोरी? होती क्या है? चोरी है जो फिक्स प्रणाली है, जो एक पद्धति है, उसको ब्रेक करके उसमें जो है गफला करके जो है वहां दान लिया जा रहा था। तो ऐसी अवस्था में अब हम जो है राजनीति, राजसत्ता, और बार बार ये सबको पता है कि बाबा योगी आदित्यनाथ जो है गोरक्ष पीठ के जो है रक्षक है, और सबसे बड़ा वह जो शैव प्रधान पीठ है वह इस समय भारतवर्ष क्या पूरे धरा का। तो ऐसी अवस्था में उनसे सभी को उम्मीदें हैं जो है धर्म को लेकर के। लेकिन मैं सभी से पूछना चाहता हूं, कोई भी दल हो, किसी भी दल का प्रवक्ता हो चाहे नेता हो, सिर्फ राजनीतिक बात किया है, कोई भी एकजुट आकर के एक मंच पर एकजुट होकर के जो है यह नहीं
कहा है कि चंदा चोरों को वहां से हटा करके पूरी जो है ट्रस्ट को भंग करके नए तरीके से वहां गठन हो, संतों को वहां पर मौका दिया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात रितु जी, इसको सभी लोग ऐसे ले रहे हैं जैसे कोई सड़क निर्माण या किसी गांव के निर्माण में जो है चोरी हुई हो। अरे भाई, ये आस्था की चोरी हुई है। ये 10-20 करोड़ या 100 करोड़, 1000-2000 करोड़ का विषय ही नहीं है। यह जो है आस्था की चोरी का विषय है, आस्था के मान मर्दन का विषय है, ये रामचरित्र के मान मर्दन का विषय है। इस पर तो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन वेट ही नहीं करना चाहिए था। नीति है, यह न्याय नीति है कि अगर जिसके ऊपर आरोप लगा या जहां पर संदेहात्मक पाया जाए उसको तुरंत कार्यप्रणाली से दूर कर दिया जाए। लेकिन 45 दिनों तक वहीं पर बैठ करके लोग प्रभावित करते रहे। 45 दिनों में सिर्फ इस्तीफा हो पाया। तो अब सीईओ बैठा करके हम सोच रहे हैं कि हम जो है विश्वास जीत लेंगे। तो विश्वास जीतने के लिए उस जड़ को काटना होगा। और 27 के लिए हर एक सनातनी, मैं शशिकांत जी से, आदरणीय शशिकांत जी से एक बात और कहना था। उन्होंने कहा कि सनातनी बेवकूफ नहीं है, लेकिन सनातनी भावुक है। सनातनी जो है पत्थर में जो है प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और वह उसको जो है भगवान और जीवित आत्मा की तरह मानते हैं। तो ऐसी अवस्था में जो उनके आदर्श है, जो धरा के एक जो है छत्र राजा है भगवान श्री रामचंद्र जी, उनके चरणों में बैठ के जिसने चोरी किया है, 27 से पहले एक एक व्यक्ति को वह चाहते हैं कि कठोर दंड दिया जाए। और नहीं मिलेगा तो वहां के रक्षक जो है बजरंगबली है, हनुमानगढ़ी पर विराजमान है, एक एक को सजा देंगे, चाहे वह सत्ता में बैठा हो, चाहे विपक्ष में बैठा आचार्य जी, हो, मैं चाहे आपसे कहीं जो समझने का भी है प्रयास किसी कार्यप्रणाली में। करूंगी। आचार्य जी, मैं ये भी समझने की कोशिश आपसे करूं। एक सेकंड लॉटरी रीना गुप्ता, एक सेकंड लॉटरी रीना गुप्ता जी। आचार्य जी, मैं आपसे ये जानने का प्रयास करूंगी कि आपको लगता है कि यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से चूंकि कार्रवाई तो कराई जा रही है, लेकिन विपक्ष की तरफ से राज्य सरकार यानी कि बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है कि छोटी मछलियों को तो बहुत जल्दी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, लेकिन जो तालाब के मगरमच्छ है उनको बचाने का, उनको संरक्षण देने का काम हो रहा है। अभी तक की जो भी कार्रवाई हुई, 8 आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनकी रिमांड भी यहाँ पर बढ़ा दी गई, लगातार पूछताछ हो रही है। अनिल मिश्रा का नाम मेंशन कर दिया गया, चंपत राय का नाम अभी शामिल नहीं है, हालांकि क्लीन चिट नहीं दी। तो आपको लग रहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्रवाई हो रही है? रितु जी, जिस तरीके से, क्योंकि हम लोग तो एसआईटी की रिपोर्ट तो हम पा नहीं रहे, जो आप लोगों के मंच से जो खबरें आ रही हैं, जो प्रमाणित जो खबरें आ रही हैं उसके माध्यम से देखा जाए तो लगातार खबरें आ रही हैं जो एसआईटी के चीफ है उनके ऊपर भी 420 का आरोप है, वह भी जो है आरोपित है, वो भी जो है घपलेबाजी के आरोपी हैं। ऐसी अवस्था में दूसरी बात यह है कि विपक्ष जो है वो राजनीति की बात कर रहा है, लेकिन एक धर्म रक्षक के नाते, धर्म की लड़ाई लड़ने के नाते हम जो कह रहे हैं, हमारी मांग यह है कि वहां पर राम के मूल्यों को, राम के नैतिकता के मूल्यों को रखते हुए जो जितने अपने आप को जो सेवक कह रहे हैं, जो जिन्होंने कहा कि हम सनातन के सेवक हैं, चाहे वह चंपत राय जी हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, चाहे XYZ कोई भी हो, उनको जो है त्वरित जो है वहां से दूरी बना लेना चाहिए था। ये नैतिकता है। ये भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में बैठ करके आप जो अगर उनके ही नैतिकता को नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब आपके मन में चोर है या कहीं ना कहीं बिल्कुल सत्यार्थ है कि बड़े बड़े मछलियों को, बड़े मगरमच्छों को बचाया जा रहा है। ठीक है, रीना गुप्ता जी जल्दी से बताइए। अभी जो धर्मगुरु है चतुर जी, उन्होंने मेरे से इन्होंने बोला कि मैंने बोला कि सिस्टम में गड़बड़ी थी। मैंने कभी ये नहीं बोला आपके चैनल से कि सिस्टम में गड़बड़ी थी। मैंने ये कहा था कि हमारे जो सिस्टम में जो पता चला जो अनियमितता थी उससे चोरी पकड़ी गई, ना कि मैंने ये कहा कि सिस्टम में कमी थी। जो ही ना बार बार अकाउंट की बात कर रहे हैं, उनका अकाउंट को पेश करने के लिए अभी जो दबाव बना हुआ है उसी अकाउंट की वजह से ये चोरी पकड़ी गई, ना कि किसी ने हमें बताया है कि ये चोरी क्यों पकड़ी गई। मैं इसको करेक्शन करना चाहती हूँ कि किसी भी सिस्टम में कोई भी गड़बड़ी नहीं थी, ये अनियमितता चोरी पकड़ी गई। मैं ये करेक्शन करना चाहती हूँ। ठीक है, अच्छा शशिकांत जी आपके पास आ रही हूँ मैं। सर, क्या आपको लगता है कि अगर यहाँ पर नया सीईओ नियुक्त कर दिया जाता है तो सभी कुछ यहाँ पर ठीक हो जाएगा? क्योंकि देखिए, आपने भी सुना होगा कि राम मंदिर का मसला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था, वो अठंडे बस्ते पर भी नहीं पहुंचा था, कार्रवाई अभी निष्पक्ष तरीके से हो भी नहीं पाई थी कि बद्रीनाथ से भी मामला सामने आ गया। बद्रीनाथ के बाद अब लगातार जो हिंदू धर्म के लोग हैं, सनातन से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके मन में फिर सवाल यही उठ रहा है कि वो नैरेटिव सेट यहाँ पर किया जा रहा है कई लोगों की तरफ से कि सभी धार्मिक स्थलों में इसी तरह से चढ़ावा और आस्था पर कुठाराघात किया गया है। तो कैसे लोगों तक ये मैसेज हम पहुंचाएंगे कि अभी कार्रवाई का इंतजार कीजिए, जो कार्रवाई होगी वो सही तरीके से, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से होगी। अब आने वाले समय में बस वेट एंड वॉच की स्थिति देखना यहाँ पर बाकी है। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय गुरुदेव जी ने जो बातें कही हैं कि यहाँ सिर्फ धन की चोरी नहीं हुई, यहाँ लाखों करोड़ों अरबों रुपए की चोरी नहीं हुई, किंतु हाँ, लोगों की आस्था की चोरी हुई है। लोगों की आस्था की कोई कीमत नहीं, दुनिया की कोई ताकत उनकी आस्था की कीमत लगा नहीं सकता है। एक एक भिखारी ने 100-100 रुपए दिए हैं, एक एक किन्नर समाज ने 100-100 रुपए दिए हैं। क्या उस 100 रुपए की कीमत कोई इंसान लगा सकता है? नहीं लगा सकता है। आस्था की कीमत नहीं होती है।
पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, चोरी हुआ है, चोरी करने वाले सामने हैं। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, सीओ बदले, कुछ भी बदल लो आप, पूरा सिस्टम बदल लो आप। सुधार तभी होगा जब एक अच्छा व्यक्ति अच्छे दिल के साथ उस पवित्र जगह पे बैठेगा। मैं तो इतना, हर बात पे जब आप जनता की राय लेते हैं, पब्लिक ओपिनियन लेते हैं, कुछ 10 नाम को, भारत से 10 नाम को निकाला जाए धर्म से जुड़े हुए। हमारे शंकराचार्य हैं, उनसे पूछा जाए, बड़े बड़े जो महंत है उनसे पूछा जाए कि महंत लोग, आप लोग सामने आइए, कोई ऐसे 10 आदमियों का नाम सामने लाइए जिनको इस पवित्र जगह पे बिठा के उनके हाथ पे ये फैसला दिया जाए कि आप संभालो। जनता की राय लीजिए ना, ये जनता का मंदिर है, ये किसी संगठन का मंदिर नहीं है, ये हमारा मंदिर है, आपका मंदिर है, 120 करोड़ हिंदुस्तानियों का मंदिर है, तो राय 120 करोड़ हिंदुस्तानियों की होनी चाहिए, न कि 10, 15, 20, 25 आदमियों की। मैं तो क्या कहना चाहूंगा, जनता के सामने आप जाइए, जनता से फैसला लीजिए कि जनता आप बताइए हम किसको बैठाएं, किसकी छवि आपके पास सही है, किसको चाहते हैं आप, साधु संत क्या चाहते हैं, माननीय नित्य गोपाल दास महाराज जी क्या चाहते हैं, हनुमान गढ़ी क्या चाहता है, काशी विश्वनाथ क्या चाहता है, वृंदावन क्या चाहता है, महाकाल क्या चाहता है, उन सबसे पूछ के, तिरुपति बालाजी क्या चाहता है, उनसे पूछ के फैसला कीजिए। आप अकेले बैठ के फैसला करें, 10 आदमी बैठ के फैसला करेंगे, मुझे लगता नहीं कि फैसला अच्छा होगा। जो एक बार हुआ है दोबारा भी हो सकता है। और देखिए शशिकांत जी, किसके मन में छल है, द्वेष, कपट है, निश्चित तौर पर, किंतु लोगों के आस्था के साथ दोबारा मजाक न हो, निश्चित तौर पर शशिकांत जी। और देखिए, चाहे कोई भी किसी भी बड़े पद में यहाँ पर बैठा रहा है या कोई भी बैठा है, किसके मन में छल कपट द्वेष है ये हम नहीं जान सकते, किसी के मन के अंदर हम नहीं झांक सकते, कब उसकी नीयत और नियति पूरी तरह से बिगड़ जाए उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसे में आपके पास क्या सुझाव है कि अगर इन चीजों में किसी तरह की रोकथाम हो सकती है, ना सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़े हुए बल्कि इस्लाम धर्म से जुड़े हुए जो मस्जिद या मजार है वहां भी चढ़ावा को लेकर घपले की बात सामने आ रही है, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्या वो महत्वपूर्ण चीजें हो सकती है आपकी नजर में? रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड जो बड़े बड़े अधिकारी जिन्होंने बड़े नाम, मान, सम्मान, इज्जत के साथ अपनी नौकरी को रिटायर किया है, ऐसे लोगों को बिठाइए ना, ऐसे रिटायर आर्मियों को बिठाइए ना, जिसके हाथ में हमारा देश सुरक्षित है, जिसके हाथ में हमारी सीमाएं सुरक्षित है, जिसके हाथ में हिंदुस्तान सुरक्षित है, जिसके हाथ में मां भारती का दामन सुरक्षित है, ऐसे लोगों को बिठाइए ना। इनको बिठाने में क्या दिक्कत जा रहा है? हम इनके साथ खड़े हैं। अगर कोई भी रिटायर आर्मी ऑफिसर, रिटायर अगर कोई भी कर्नल का सेना हो, ब्रिगेडियर हो, अगर उस जगह पद पे बैठता है तो हम उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि अभी आर्मी में ही एक ईमानदारी बची है, सरकारी कुछ ऐसे ओहदे हैं उनमें ही ईमानदारी बची है, बाकी ट्रस्ट या संगठन या कोई भी एक सामाजिक संगठन हो, किसी में ईमानदारी बैठी है मुझे लगता नहीं है। जी रीना गुप्ता जी, सवाल का जवाब आपके पास है, क्योंकि लगातार अगर आप लोगों की तरफ से कोशिश ये है या ट्रस्ट की तरफ से कोशिश ये है कि नई सीईओ की नियुक्ति कर दी जाए, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे में किसी तरह की प्रयास ऐसा किया जाए कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों की रिएक्शन, बातें ली जाए, उनसे राय ली जाए? क्योंकि अगर हिंदू धर्म की आस्था या फिर हिंदू धर्म के लोगों से जुड़ी हुई आस्था, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो उनसे ही सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कीजिए कि वो क्या चाहते हैं, उनकी प्राथमिकता क्या है। जी बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन करा कि ये आस्था का विषय है, आस्था को आप किसी भी पैसे से तोड़ नहीं सकते, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। क्योंकि हमारा जो ये राम मंदिर है, जो हमारी ये आस्था है, ये हम 500 साल बाद लड़के लेके आए हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो ये हमारी जो आस्था है इसको हम कभी भी हनन नहीं होने दे सकते। इसके लिए जो मेरा अपना भी एक पर्सनल सुझाव है कि जो इसमें भी जो अकाउंट बैठे, चाहे समिति बने, उसके लिए रोटेट करना सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, जिसमें कि जो लोग एक साथ बैठ जाते हैं उनको ना बिठाया जाए, इसमें रोटेशन होना चाहिए। और जो अभी कहा गया कि आर्मी इज अ वेरी अच्छा, मतलब जो कहें, अगर एक सच्चाई का मंच देखें, जो अभी सब सच्चाई बची हुई है, सबसे अच्छा मंच है कि अगर वहां से रिटायर्ड उन लोगों को काम दिया जाए तो ये और अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसके अंदर हमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी मिल सकती है। इन सब में जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसके लिए एक मंच पे डिबेट, खुले मंच से डिबेट भी होनी चाहिए, लोगों की भी राय पूछनी चाहिए, क्योंकि ये 140 करोड़ में 145 करोड़ जनता का हमारा आस्था का विषय है कि जो अगर हम दान में, चाहे वो 1 रुपया क्यों ना दे, चाहे 10 पैसे क्यों ना दे, वो मेरी आस्था है कि मैं अपने भगवान को क्या देना चाहूँ, उसके लिए मुझसे कोई पूछने के लिए किसी के पास कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ये उन लोगों की भी आस्था है जितने हम लोग हिंदू धर्म से या किसी भी धर्म से जुड़े हैं, उनसे भी हमें खुले डिबेट
से पूछना चाहिए, उससे जो सोल्यूशन निकले उसको कंटिन्यू करती। लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा सजेशन है यहाँ पर भी, चाहे वो किसी भी पार्टी के लिए भी है या कोई हम अपना नैरेटिव लगाने जा रहे हैं, मेरा मानना है कि अगर इसमें कंटिन्यूएशन आती है तो इन सब चीजों की वो बढ़ जाती है। इसलिए इसमें जो भी हो एक लिमिट समय हो, जिसमें 3 से 6 महीने का रखा जाए, उनको रोटेट बेस पे रखा जाए, जिससे कि उसके बाद उसका अकाउंट का उसमें सॉल्यूशन निकलता रहे, उनका अकाउंट की बैलेंस शीट चेक होती रहे, जिससे कि ये सब जो नैरेटिव बन रहे हैं कि कोई चोरी कर रहा है या निकाल लिया, चाहे वो कोई भी हो, और जो उसमें आस्था में लिप्त पाया, जो इस चोरी में लिप्त पाया जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ उसमें उसको बेल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है आचार्य जी, आपके पास आते हुए कोई ऐसा सुझाव या कोई ऐसी राय जो आप लोग की तरफ से दी जाए कि अगर इस तरह के मामलों की रोकथाम हो सके सभी धार्मिक स्थलों में, देश भर में जितने भी धार्मिक स्थल है वहां पर इस तरह से चढ़ावा या फिर दान में हेरा फेरी ना हो, तो उसको लेकर क्या सुझाव होंगे आपके होंगे? रितु जी, एक बहुत बड़ी उत्तम जो है शब्दावली का प्रयोग था आदरणीय शशिकांत शर्मा जी ने, कि वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जो है जिनका नाम ही नहीं लिया गया, जिन्होंने इस राम युद्ध को, मैं राम युद्ध इसलिए कह रहा हूं कि राम को उस अपने स्थान पर स्थापित करने के युद्ध को जो है शुरू किया और मध्य चरण तक जाकर अपने जीवन का, अपने परिवार को कुर्बान कर दिया। उसमें बहुत सारे अयोध्या के संतों का नाम है, उनके परिवार के लोग अभी भी श्रमदान कर रहे हैं, धर्म के लिए दान कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे अखाड़े हैं, धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य हैं। साथ ही साथ बहुत उत्तम सुझाव शशिकांत जी का कि वहां पर कुछ ऐसे जज हैं जो जीवन भर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की नौकरी करके रेंट पे रह रहे हैं, उनके पास अपना मकान तक नहीं, उनकी ईमानदारी की वजह से। और कुछ आर्मी ऑफिसर हैं जो अपने वसूलों और अपने जो है कठोर निर्णयों के लिए जाने जाते हैं, उनको बिठा करके चयनित किया जाए और उसमें जो है कार्यप्रणाली। और एक चीज और निवेदन करना चाहूंगा मैं, हो सकता है कि सत्ता में बैठे हुए किसी को बुरा लग जाए, लेकिन मंदिर की व्यवस्था या धर्म की व्यवस्था जरूरी नहीं है कि कोई जो है सरकार में बैठा हुआ अधिकारी हो या मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वो बहुत उत्तम कर पाए। उसका कारण राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों अलग अलग स्तंभ है, दोनों अलग अलग विषय है। की चीजें क्लियर होती है, उस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है। बहरहाल समय की कमी है मेरे पास। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहेगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।